हेलो गाइस, प्रॉफिट लॉस के एक और वीडियो में, जो कि इसका लास्ट वीडियो होगा। और इसमें हम लोग जो एलिगेशन बेस्ड प्रॉफिट लॉस में जो क्वेश्चंस बनते हैं उनका कंपाइलेशन एक जगह रख के हम उस चीज़ों को एक एक करके देखें। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं क्वेश्चन। देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होता है और इसमें किस तरीके से हमको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, मतलब देखिए, अगर हम एलिगेशन बेस की बात करें ना, तो थोड़ा सा हमको लॉजिक समझना होगा कि उसको हमको सॉल्व कैसे करना है। तो पहले एक चीज जो हमको पहले से पता होनी चाहिए वो ये कि एलिगेशन क्या कहता है कि यहाँ पर क्या चीज आती है, क्वांटिटी। क्या आती है, क्वांटिटी। और यहाँ उसका रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू आता है और यहाँ एवरेज रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू आता है। ठीक है, तो इन्हीं चीजों का ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि करके। पहला क्वेश्चन क्या, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर गुड को परचेज किया गया है 450 रुपए में, ठीक है, और एक तिहाई को इतने लॉस पर बेच दिया गया, तो बचे को कितने प्रॉफिट परसेंट पे बेचा जाए कि टोटल पे 20% का प्रॉफिट। तो समझिए, मान लीजिए कि 3 किलो सामान खरीदे थे हम, जिसमें से एक तिहाई को मैंने इतने पर बेचा, मतलब 1 किलो को मैंने 10% के लॉस पर बेचने का मतलब -10%। ठीक है, अब 3 किलो था, 1 किलो बेच चुका हूं मैं किसने, इतने पर, तो बचा कितना, 2 किलो। और ये 2 किलो मैंने कुछ प्रॉफिट पर बेचा है जो कि X% हो, और कुछ इस तरीके से कि टोटल पे मेरे को 20% का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर बस ये एक्स निकालना है, तो पता है कैसे निकालते हैं। ये जो 2 यूनिट है ये बराबर हो जाएगा बड़े में से छोटे को माइनस, तो 20 में से -10 को अगर हम माइनस करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब कितना परसेंट हो गया, 30%। तो 2 की वैल्यू अगर 30 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15%। और ये वैल्यू इन दोनों के बीच में होती है, तो ये इससे बड़ी है तो इससे क्या होनी चाहिए, छोटी। इसका मतलब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों के सम से। तो 20 + 15 कितना परसेंट हो गया, तो 35%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर, सेकंड। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए, होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आपको ये समझना है कि इसमें एलिगेशन कैसे लग रहा है। ठीक है, एक और तरीका है जो हम लोग समझ लेते हैं। जैसे देखिए, मैंने क्या किया कि एक आर्टिकल को 10% के लॉस पर बेच रहा हूँ और दो को मैंने कुछ X% के प्रॉफिट पर बेचा है। और अगर इन तीनों की बात की जाए मिलाकर कि कितना मिल रहा है मुझे, तो 20% का प्रॉफिट मिल रहा है ओवर। तो देखो, हम ये कह सकते हैं कि एक को मैंने -10% पे बेचा, प्लस दो को मैंने X% पे बेचा, तो इसकी एवरेज, अब एवरेज क्या होता है, तो टोटल सबसे डिवाइड कर दो, तो 2 और 1 3, ये होगा कितने के बराबर, 20%। तो यहाँ से हो जाएगा 2x% बराबर 60%, -10 है तो इधर रख के क्या हो जाएगा, +10%। तो परसेंट हटा देते हैं तो हम लिख सकते हैं कि 2x बराबर 70। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 35%। तो हम इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे और एलिगेशन से भी इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते थे। ठीक है, एलिगेशन में क्या होता है, थोड़ा कैलकुलेशन मेरा कम हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, तो ये कैलकुलेट करना पड़ रहा है कि इससे इसका मल्टीप्लाई, इससे इसका मल्टीप्लाई, ये थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है। इसलिए एलिगेशन ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, पर आना दोनों चीज चाहिए नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या था, वो कहा कि एक शॉपकीपर ने दो कैमरा सेम प्राइस पे खरीदे, एक को इतने परसेंट के प्रॉफिट पर और दूसरे को इतने परसेंट के लेस पर बेच रहा है। सॉरी, 10% लेस देन सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट, टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। तो देखो, हमको क्या पता, हमसे एक चीज कहा गया कि जो कॉस्ट प्राइस है पहले कैमरे का, वही कॉस्ट प्राइस होगा दूसरे कैमरे का। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि दो कैमरा सेम प्राइस पर खरीदा। ठीक है, अब वो पहले वाले को 18% के प्रॉफिट पर बेचा है और दूसरे वाले को 10% कम पर बेचा है, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट। तो पहले मैं क्या कर लेता हूं ना, पहले का सेलिंग प्राइस निकाल लेता हूं। तो वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इनटू 18% के प्रॉफिट बेचा है, मतलब 118%। क्लियर है बात यहां तक। ठीक है, अब दूसरी बात, सेलिंग प्राइस ऑफ बी क्या है, तो 10% कम है ए के सेलिंग प्राइस से, मतलब 90% है सेलिंग प्राइस ऑफ ए।
मतलब मैं कह सकता हूं 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ, अब ए और बी बराबर है, मतलब मैं कह सकता हूं कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इंटू 118। क्लियर है बात यहाँ तक? तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ना मतलब ऐसे ना करके थोड़ा सा इस तरीके से कह दूं कि दोनों का कॉस्ट प्राइस मैंने कितना मान लिया, 100 रुपये। कितना मान लिया, 100 रुपये। तो एस केस में पहले का सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 118, और दूसरे का कितना आ गया, तो 90/100 इंटू इस पूरे का कितना था 118, तो यहाँ लिख देते हैं 118। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, तो जीरो से जीरो कैंसिल, इसको करते हैं तो 9 8 जा 72, 9 7 16, कैरी 1 106 और डेसिमल। तो यहां पर पहले का सेलिंग प्राइस इतना आ गया और दूसरे का सेलिंग प्राइस इतना आ गया। अब मेरे से ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस पूछा है, तो आप खुद सोचो कि टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 200 रुपये, है ना। और टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, तो 118 प्लस 106.2 रुपए, और इसको अगर हम सॉल्व करते तो 124.2। तो यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो रहा, तो 24.2 रुपए। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो 24.2 का प्रॉफिट हुआ है कितने पर, 200 रुपए पर इंटू 100। तो ये हो गया आपका 12.1% का बंदे को क्या होता है, प्रॉफिट। क्या होता है, प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर, फर्स्ट। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, होपफुली ये चीजें आपको तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, और देखते हैं वो क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम थर्ड की बात करें तो क्या कह रहा है कि एक पर्सन 50 पेन 50 रुपए हर पे खरीदता है और 40 को इतने के लॉस पर, बचे हुए को इतने परसेंट का गेन अगर टोटल पे चाहिए तो कितने परसेंट पे बचे कुचे को भेजे। तो देखो 40 आर्टिकल को वो 5% के लॉस पर, मतलब -5% पे बेचता है, तो कितने पेन बचे, तो देखो 50 थे, 40 बेच दिए, तो बचा कितना, 10 पेन। अब उसको कुछ x% के प्रॉफिट पे बेचा होगा ताकि उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हो, तो 10% का, यही ना। तो इधर अगर हम रेशियो की बात करें तो कितना आ गया, 4:1। अब इस एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर रहेगी, तो इसमें से बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, तो कितना हो गया, 15%। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो गई 60, है ना। एक की वैल्यू अगर 15 तो चार की वैल्यू कितनी होगी, 60। अब ये x क्या होगा, तो दोनों का सम, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में आता है, मतलब ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। अब इससे बड़ी तब आएगी जब इसमें इस चीज को हम क्या करेंगे, प्लस, तो 60 + 10 कितना परसेंट हो गया, 70%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, फोर्थ। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, होपफुली चीजें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, और देखते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम फोर्थ की बात करें तो वो कह रहा है कि एक मिल्कमैन 20% का प्रॉफिट कमाता है एक मिल्क में अगर पानी मिलाकर बेचे 9 रुपए प्रति लीटर पे। कहने का मतलब कि जो सेलिंग प्राइस है मिक्सचर का, मिक्सचर में क्या है, मिल्क और वाटर, वो कितना है, तो 9 रुपए प्रति लीटर। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है मिल्क का, बात समझना, मिल्क का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 10 रुपए प्रति लीटर, और इसमें कुछ वाटर ऐड किया है। तो अब पूछ ये रहा है कि किस रेशियो में वाटर और मिल्क को ऐड किया गया। तो देखो बात समझो, यहाँ पर सेलिंग प्राइस इतना है और प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20%। तो मैं क्या कर लेता हूँ ना, मैं सबसे पहले ना कॉस्ट प्राइस निकाल लेता हूँ मिक्सचर का। तो सेलिंग प्राइस मिक्सचर का 9 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस पर जब 100, ये मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस, उस पर जब 120% का प्रॉफिट लगाओगे तभी ना 9 रुपए मिल रहा है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, तो 9, अब 120 का मतलब होता है 6/5। तो ये 6 ऊपर है तो इस बार नीचे हो जाएगा, 5 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इससे इसको काट दिए तो ये 3, और ये कितना हो गया, तो ये कितना हो गया, 15/2। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि 7.5। तो मिक्सचर हमको पड़ रहा है 7.5 में, और मिल्क मेरे को पड़ रहा है 10 रुपए में। तो वाटर कितने में पड़ेगा, तो 0, कोई कॉस्ट नहीं आएगा, है ना।
और यहाँ पर फिर मेरे को क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा मिल्क और वाटर का, किस रेशियो में मिल्क और वाटर का मैंने इस्तेमाल किया। तो यहाँ से यहाँ माइनस किए तो 2.5, यहाँ से यहाँ माइनस किए तो 7.5, रेशियो कितना आ गया आपका, तो ये रेशियो आपको मिल गया 3:1। इसका मतलब मिल्क और वाटर किस रेशियो में मिक्सचर में ऐड हुआ है, 3:1। क्लियर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एसएससी बैंक दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। चलिए ऐसे क्वेश्चन और भी हैं, तो अगर यहाँ पे थोड़ा समझ में आया होगा तो वहां तक पहुंचते पहुंचते हम उस चीज को थोड़ा और अच्छे से समझ लेंगे। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है, जो प्राइस है रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन सेट का वो इस रेशियो में है। अगर रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट इतना ज्यादा है टेलीविजन सेट से तो प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या है। ये तो वैसे रेशियो का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ज्यादा है मतलब 5 और 3, तो कितना हो गया 2। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये जो 2 यूनिट की वैल्यू है ना, यही 5500, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2750। और मेरे से पूछ रहा है प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर जो कि 5 यूनिट है, तो 5 × 2750 रुपए जो कि हो जाएगा 13750। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, तीसरा, 13,750 रुपीज। क्लियर है बातें यहाँ तक। चलिए होपफुली चीजें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि नीता ब्लेंड करती है 2 वैरायटी ऑफ टी। एक का जो कॉस्ट है वो है 180 रुपये और दूसरे का कॉस्ट इतना रुपए है, और दोनों को इस रेशियो में मिक्स किया। तो अगर वो उसको इतने रुपए में बेच रही है मिक्सचर को, तो कितने परसेंट का गेन। तो देखो पहली बात समझो आप। यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन में, तो मुझे क्या क्या पता है, मुझे ये पता है कि मान लो एक क्वांटिटी, एक वैरायटी ऑफ जो भी है वो ए है और दूसरा बी। अब ये रेशियो दिया हुआ है कि 5:3 में मिक्स किया गया, मतलब ये मान लो 5 किलो होगी तो ये कितनी होगी उस समय 3 किलो। अब इसका जो प्राइस है वो है 180 रुपये, इसका जो प्राइस है वो है 200 रुपये, और यहाँ कॉस्ट प्राइस की बात आ रही है, तो मुझे मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस, मतलब इन दोनों को मिलाने के बाद जो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस बनेगा वो निकालना। और वो कहाँ आएगा, बीच में, क्योंकि वही एवरेज है। और मुझे सेलिंग प्राइस मिक्सचर का दे रखा है 210 रुपये, तो आपसे पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ कितना ज्यादा है तो 20%, 20 किलो। तो 8 यूनिट में, है ना, 20 का डिवीजन करना है, मतलब 1 यूनिट बटा 20/8, मतलब 2.5, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2.5। अब चाहे इसमें रखूं इसमें रखूं बात बराबर ही है, यहाँ रख देता हूं। तो 2.5 × 5 कितना हो जाएगा 12.5, कितना हो जाएगा 12.5। ठीक है। अब यहाँ माइनस करेंगे कि प्लस, वो डिपेंड करता है। देखो ये वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए, इसका मतलब, क्योंकि ये इससे बड़ी है तो इससे छोटी होगी, इसका मतलब इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो ये मिल जाएगा। तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 200 में से 12.5 रुपए को माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपको 0.5, इधर हो जाएगा 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 187.5 रुपीज। ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है कि कितना प्रॉफिट परसेंट होगा, ये क्वेश्चन में पूछे। तो देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो ये सीपी है और ये एसपी है। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में बात करूं कि प्रॉफिट कितने का है, तो इधर हो जाएगा 5, है ना, 9 में से 7 गया बच गया 2, फिर इधर हो जाएगा 10 में से 8 गया बच गया 2, तो ये हो जाएगा 22.5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 147.5। अब मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो देखो दोनों की अगर बात की जाए तो नीचे वाला भी 25 से कटेगा और ऊपर वाला भी 25 से कटेगा, क्योंकि ऊपर वाले की अगर बात करें तो 25 इंटू जो 9 होता है उसकी वैल्यू होती है 225, और पॉइंट पॉइंट हट जाएगा तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इधर हो गया 9, इधर हो गया 7 और 5, फिर इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, और 3 से इसको काटे 3, इसका मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट परसेंट हो गया 12%। कितने का हो गया 12%। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है।
मुझे सेलिंग प्राइस पता है ना मिक्सचर का, तो मुझे कॉस्ट प्राइस भी तो पता होगा तभी ना निकलेगा। अब ये एक क्वांटिटी है, दूसरी क्वांटिटी ये है, दोनों को मिक्स करके बेच रहे हो, इसका मतलब जो एवरेज आएगा वो मिक्सचर का क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि यहाँ आप क्या लिख रहे हो, कॉस्ट प्राइस। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कि वो क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जो रेशियो है जिसमें टी की जो कॉस्टिंग है इतना, उसको मिक्स किया गया इतने के साथ, तो उसको इतने पर बेचा गया है, तो किस रेशियो में मिक्स किया गया। पहली बात समझो कि मेरा सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है मिक्सचर का, वो दे रखा है 194.4, और प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है 20%। तो मैं ये कह सकता हूं ना, यहां से ये निकाल सकता हूं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर कितना है, क्योंकि जब मैंने उसको 120% पे बेचा होगा, जब मैंने उसको 120% पे बेचा होगा, तभी ना वो मिल रहा है 194.4 रुपए। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है। अब देखो ये हो गया 194.4 इंटू इसकी वैल्यू होती है 6/5, तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इससे मुझे मिक्सचर का क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस। अब इधर डिवाइड कर देते हैं, तो 1944 को अगर हम डिवाइड करें 6 से, तो ये कटेगा, पहली बार जाएगा 3 से, फिर जाएगा 2 से, 0.4। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 5 से, तो 162। ठीक है, तो अब समझो, एक क्वांटिटी ए थी, एक क्वांटिटी बी थी। अब ए क्वांटिटी का प्राइस दे रखा है 192 रुपए, और बी क्वांटिटी का प्राइस दे रखा है 150 रुपए, और मिक्सचर का प्राइस निकल रहा है मेरा 162। तो यहां से यहां डिफरेंस की बात की जाए तो बड़े में से छोटा माइनस करते तो ये कितना हो जाएगा, 12 अनुपात। यहाँ यहाँ डिफरेंस बात किया जाए तो कितना हो गया, 30। और इसको काटा कूटी मचा दो, तो इसको अगर काटेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 10, और काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये काटेंगे तो 5। तो अनुपात कितना आ गया, 2:5। क्लियर है बात यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, और देखते हैं क्या कह रहा है। सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि आपने दार्जिलिंग टी, एक दार्जिलिंग टी है और एक आसाम टी। दार्जिलिंग टी का जो कॉस्ट है वो है 320 रुपये, और असम टी का कॉस्ट है 250 रुपये। इसको मिक्स करके बेचा है, तो मान लो कुछ मिडिल कॉस्ट प्राइस होगी जो मिक्सचर का होगा, मुझे नहीं मालूम। तो मुझे ये मालूम है कि सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर दे रखा है, क्योंकि उसने बोला कि मैं 20% के प्रॉफिट पे बेचता हूँ, तो इतने पर बेच रहा हूँ, मतलब 324 रुपये पे बेचा है। और ये कब बेचा है, जब आपने कोई मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस होगा और उस पर 120% का लाभ कमाए। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि CP ऑफ M इंटू 6/5। 6 से अगर इसको काटते हैं तो 54, है ना, 5 से कटेगा 30, और फिर आ जाएगा 4। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर कितना बन जाएगा बताइए, तो वो बन जाएगा 270। कितना बन जाएगा, 270। अब उसी वैल्यू को उठा के मेरे को कहाँ रख देना, ये मिक्सचर, तो मैंने रख दिया यहाँ पे 270। अब इससे इसको माइनस करते हैं तो 20, और इससे इसको माइनस करते हैं तो 5। तो ये अनुपात कितना आ गया, 2:5। इसका मतलब किस रेशियो में मिक्स किया गया, तो 2:5। कितने में, 2:5। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है कि जो रेशियो है क्वांटिटी ऑफ शुगर का, जिसमें शुगर की कॉस्टिंग इतना है और उसका इतना है, उसको मिक्स किया गया जिससे कोई भी लॉस और प्रॉफिट नहीं हुआ, है ना, और उसको सेल किया गया 16 रुपए पे। तो देखो अगर प्रॉफिट और लॉस हो ही नहीं रहा और उसको सेल कर रहे हो इतने पे, इसका मतलब इतने पे ही उसका कॉस्टिंग भी होगा, किसका, मिक्सचर का, क्योंकि दो तरीके का शुगर है, पहला ए दूसरा बी। पहले शुगर का दाम 20 रुपए दे रखा है, दूसरे शुगर का दाम 15 रुपए दे रखा है, और बोल रहा है कि इसको मिलाकर बेचा जा रहा है पर कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ, और कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 16 रुपए। मतलब इतने में ही इसकी खरीद भी पड़ रही होगी, मतलब एवरेज कॉस्टिंग कितनी पड़ रही होगी, 16। तो अब इधर कर लेते हैं, तो 15 में से यहाँ पे बात आ जाएगी तो 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4। मतलब किस रेशियो में बेचा गया होगा, तो 1:4। कितने में, 1:4। क्लियर है बात यहाँ तक?
चलिए, होपफुली ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि किस रेशियो में दार्जिलिंग और असम टी, तो दार्जिलिंग जो टी है वो 32 रुपए का दे रहा है इस बार, और असम टी दिया है उसने 25 रुपए का, और बोल रहा है कि इसको 20% के गेन पे सेल किया गया इतने रुपए में। तो ये तो वही क्वेश्चन है, इसका भी आंसर 2:5 ही होगा, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है, बस अंतर इतना है कि उस क्वेश्चन में ना यहाँ पे 0 0 लगा हुआ था और ये 324 में निकला था। तो सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, डाटा भी सेम है। तो इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, अगर फिर भी डाउट होगा तो बिल्कुल पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी टाइप का। तो देखो, मेरे को मिक्सचर को ना क्या बोल रहा है कि दो टी टाइप है ना, किस रेशियो में ग्रोसर मिक्स टी को मिलाया जाए। मान लो एक टी का जो दाम है, एक को हम ए बोलते हैं, एक को बी बोलते हैं। इसको 60 रुपए में खरीदा गया, ये 65 रुपए का है। अब कुछ मिक्स करने के बाद कुछ तो मिक्स वैल्यू होगी ना इसकी, कुछ तो मिक्स कॉस्ट प्राइस होगा। पर मुझे क्या दे रखा है कि सेलिंग प्राइस जो मिक्सचर का मेरा बेच रहा हूँ, जिसमें जितने रुपए में बेच रहा हूँ वो कितना है, 68.20, और गेन कितने का है, तो 10%। तो बस यहां से मेरा क्या निकल जाएगा, मिक्सचर का सीपी। कैसे, तो यही बेचा गया कब, जब आपने मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस जो भी दाम होगा उसको 10% के प्रॉफिट, मतलब 110% पर बेचा हो। तो अगर मैं इसको लिखूं तो 11/10 इधर हो जाएगा 68 इससे इसको काटते हैं तो 6.2। इसका मतलब मिक्सचर का जो दाम था वो कितना हो गया, 62 रुपीज। कितना हो गया, 62। अब इसी को उठा के यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3, तो रेशियो कितना आ गया, 3:2। मतलब किस रेशियो में हम मिलाएंगे, तो 3:2 के रेशियो। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, होपफुली ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। और ये भी देखिए उसी तरीके का है, बस थोड़ा सा हल्का सा अंतर है, तो इस चीज को भी हम समझेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो 7 kg टी है जिसका कॉस्ट इतना है, उसको मिक्स किया गया 9 kg एक दूसरे टी के साथ जिसका कॉस्ट इतना है। तो देखो, हम ये कह रहे हैं कि जो 7 kg, मान लीजिए जो भी चाय पत्ती है वो 280 रुपए प्रति केजी, ठीक है, और 9 kg जो वाली है वो 240। तो एक वैल्यू मिड में आएगी जो कि क्या होगी, कि अगर मैं इन दोनों को मिलाकर बेचूं तो 1 किलो का कुछ अलग कॉस्टिंग होगा, मतलब कॉस्ट कुछ अलग पड़ेगा। तो वही पूछ रहा है कि उसका एवरेज प्राइस क्या। तो देखिए, मुझे निकालना है मिक्सचर का एवरेज प्राइस, एवरेज कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ कितना ज्यादा है, तो 40 रुपए का अंतर। कितने लोगों में बटेगा, तो 16 लोगों में, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ, 16 और 40। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी, 5/2। कैसे, तो 8 से काट दिए तो 5, इधर 2। अब अगर मैं बात करूं कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5/2 को हम 2.5 भी बोल सकते हैं। मल्टीप्लाई करें 7 यूनिट में तो कितना हो जाएगा, 175, तो 17.5। अब एवरेज वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू इससे बड़ी और इससे छोटी होगी। तो इससे बड़ी तब होगी जब इसमें कुछ प्लस होगा। प्लस कितना होगा, तो 240 प्लस 17.5, तो ये कितना हो गया, 257.5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर, सेकंड। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, होपफुली ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 13। देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 15 kg का दाम 29 है, 25 kg का दाम इतना है, मिक्सचर को इतने रुपए में बेच रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो 15 kg है और दूसरा है 25 kg का राइस। जो 15 kg वाला राइस है वो 29 रुपए प्रति केजी दाम है, और इसका कितना दाम है, तो 20 रुपए प्रति केजी। तो यहाँ पर 9 का अंतर है, और यहाँ पर अगर मैं रेशियो की बात करूं तो 3:5। तो 8 यूनिट में कितना रुपए बटेगा, 9। कितना बटेगा, 9 रुपए। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 9/8। मतलब मैं इधर कह सकता हूँ कि कितना हो गया, 9×3 = 27/8। अब ये बीच वाली वैल्यू निकालनी है जो कि क्या है, एवरेज कॉस्ट प्राइस। तो ये कितना हो जाएगा, 20 में इस वैल्यू को प्लस कर देंगे, क्योंकि इससे बड़ा छोटा है और इससे क्या है, बड़ा है। तो 27/8। तो
तो ये हो जाएगा 160 और 27 कर लेते हैं तो 187/8 रुपीज पर केजी, ये एवरेज कॉस्ट प्राइस। और मुझे क्या दिया हुआ है कि जो सेलिंग प्राइस है, जिस रेट में बेच रहे हैं वो 27 रुपए, तो प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो 27 का रुपए में बेचा है और इतने रुपए में आपने इसको एक तरीके से खरीदा है, 1 किलो का दाम इतना, डिवाइड बाई टोटल कॉस्ट प्राइस इंटू 100। क्लियर है बात यहाँ तक? अब इस चीज को हटा देते हैं कि ये तो हम निकाल चुके हैं, इस चीजों का अब कोई मतलब नहीं है, ये तो आप लोग देख लिया है ना। तो अब इधर बात करते हैं, तो 7 8 जा 56, 5 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा 200। मतलब अगर आप बात करें यहाँ पर, देखिए समझना है आपको यहाँ पे एक चीज, कुछ चीजें आपको तरीके समझनी है। बात ये कि मैंने क्या किया कि भाई एवरेज कॉस्ट प्राइस निकाला, एवरेज कॉस्ट प्राइस मेरा कितना निकला 187/8, ठीक है, और 1 किलो को मैं इतने पे बेच रहा हूँ। तो मैं प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, यही प्रॉफिट होता है। और उसकी तुलना हम किससे करते हैं, कॉस्ट प्राइस करते हैं कि नहीं करते, तो डिवाइड बाई 8 और इधर जाएगा 187/8 और इधर -187 इंटू, अब देखो 8 से 8 कैंसिल, अब 216 में से 137 अगर जाता है तो कितना बचेगा, 6 में से 7 गया, बच गया आपका 9, और 11 में से 8 गया, बच गया आपका 6 में से, यहाँ पे बचेगा आपको 9 है ना, फिर यहाँ 10 बचेगा तो ये बचेगा 2/187 इंटू 100, ये होता है आपका प्रॉफिट। पर क्वेश्चन में देखो आपसे प्रॉफिट नहीं परसेंट, परसेंट नहीं पूछा, क्या बोला प्रॉफिट। तो देखो आपको एक चीज पता है, यहाँ पर आप एक चीज कह सकते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 किलो कितने रुपए में बेचा गया तो 27 रुपए, है ना। 1 किलो का जो मिक्सचर का सेलिंग प्राइस है वो 27 रुपए है, और जो कॉस्ट प्राइस है वो अभी हम लोगों ने निकाला था 187/8। तो ये कितने का दाम है, 1 किलो का, तो 1 किलो का प्रॉफिट कितना निकल रहा है मिक्सचर का, 27 माइनस 187 अपॉन, तो 216 माइनस 187/8, यही होगा। तो 216 को माइनस कर देते हैं 187 से, तो कितना हो गया 29/8। ये 1 केजी पर प्रॉफिट है, और मैं कितना केजी बेच रहा हूँ चावल, तो 15 केजी इधर और 25 केजी इधर मिला के बेचा है, तो 40 केजी पर, मतलब टोटल 40 केजी होगी ना, 40 केजी पे कितने का प्रॉफिट होगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 145। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर, क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि फिर वही बात है, दो कॉस्टिंग है 180, 280 और 20%, तो इसका मतलब आप आराम से निकाल सकते हैं, बट अगर फिर भी इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बताइएगा, मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूँ। पर जहां तक मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप लोग आराम से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, दो लिक्विड है एक्स और वाई, किस रेशियो में मिक्स किए जा रहे हैं, 3:2, तो एक्स और वाई किस रेशियो में, 3:2, और मिक्सचर को हम लोग सोल्ड कर रहे हैं 11 रुपए प्रति लीटर पे, मतलब जो मिक्सचर का जो सेलिंग प्राइस है वो 11 रुपए है पर लीटर, और प्रॉफिट परसेंट कितना है 10%। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ ना कि 11 रुपए का सामान जब आप बेच रहे हो तो किसी कॉस्ट प्राइस पर ही बेचे होगे 10% के प्रॉफिट के साथ, और ये किसका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, मिक्सचर का। तो यहाँ से मेरे को ये पता चल गया कि जो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है वो है 10 रुपए, मतलब ये एवरेज में कितने रुपए मिलना चाहिए था, 10 रुपए पे मिलना चाहिए, कितने पे, 10 रुपए। क्लियर है बात यहाँ पे? अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ द लिक्विड एक्स कॉस्ट, मतलब ये वाला कॉस्ट 2 रुपए ज्यादा वाई से, मतलब ये मान लो अगर एक्स रुपए का है तो ये x+2 का है, तो ये एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। अब खुद सोचो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, तो 2 रुपए है कि नहीं, और कितने लोग के बीच में बटेगा, 5, है ना, कितने लोग के बीच में बटेगा, 5, है ना, कितने लोग के बीच में, 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू 2, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2/5। अब जैसे मान लो मैं यहाँ रख देता हूँ तो ये जाएगा 3×2 = 6/5। अब ये वैल्यू इससे ऑब्वियसली बड़ी होगी और इससे छोटी होगी, ये कंफर्म। मतलब मुझे एक चीज पता है यहाँ पर कि ये 10 रुपए तब आए होंगे जब मैंने एक्स में
कुछ प्लस किया होगा और वो प्लस कितना किया है 6/5। तो यहां से मैं ना x की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ। तो x बराबर 10 माइनस, अब 6/5 होता है 1.2, कितना होता है 1.2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको 8.8, ठीक है, कितना 8.8। पर हमसे क्या पूछा कि ये जो x वाली क्वांटिटी है उसको कितने बेचा, तो 2 रुपए ज्यादा पे बेचा था आपने। इसका मतलब x क्वांटिटी को कितने पर बेचा आपने, 8.8 प्लस 2 रुपीज, दैट विल बी 10.2 रुपीज, सॉरी 10.2 रुपीज, ये 1.4 होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 6/5 है ना, 2/5, ओके, 3 6/5 का मतलब होता है 1, और फिर बचेगा आपको 10, तो 1.2 ही होगा, सॉरी 8.8 ही होगा, तो ये जाएगा 10.8, सही है। तो कितनी वैल्यू होगी 10.8। क्लियर है बात यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या हुआ ना, एक बार देखो फिर से समझो चीजों को। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया मिक्सचर, है ना, क्योंकि 11 रुपए में सामान को बेच रहा हूँ मिक्सचर को, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया मेरा 10 रुपए, ये मैंने निकाल लिया। कहाँ से निकाल लिया, तो यहाँ से। अब मैंने क्या किया कि अब मुझे ये पता है कि मेरा कॉस्ट प्राइस मिक्सचर का 10 रुपए है, तो मैंने बीच में लिख दिया। अब बोला ये गया कि जो एक्स वाली क्वांटिटी है ना वो वाई वाली क्वांटिटी से 2 रुपए ज्यादा महंगी है, मतलब अगर ये एक्स रुपए का सामान है तो ये x+2 का होना चाहिए। क्लियर है बात यहाँ तक। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो ये कितने के बीच में बटेगा, 5 के बीच में। तो यही तो, एक की वैल्यू कितनी होगी 2/5, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 6/5। अब ये कैसे आता है, जब आप इसमें और इसको प्लस करते हैं तभी ये आएगा, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू इससे बड़ी है, तो इसका मतलब इसमें ये प्लस होना चाहिए। तो वही चीज की मैंने, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकल गई, कितनी आ गई 8.8, कितनी आ गई 8.8। तो अगर ये 8.8 है तो ये कितना होना चाहिए 10.8, और यही पूछा गया कि x जो सामान है उसको कितने रुपए में बेचा गया है, तो 10.8। क्लियर है बात यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे सही था, फर्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि किस प्रोपोर्शन में वाटर को ऐड किया जाए मिल्क में टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट। अब देखो बात समझो यहाँ पे, मान लो कुछ मिल्क होगा और कुछ वाटर होगा, वाटर का कोई दाम नहीं होता, तुमने मान लो कि मिक्स तुमने x रुपए में ही खरीदा है, कितने रुपए में खरीदा है, x रुपए में 1 लीटर आता है, और तुम बोल रहे हो कि जितने रुपए में तुमने 1 लीटर मिल्क खरीदा है ना उतने रुपए में मिक्सचर को बेच रहे हो, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर कितना है x रुपए। जो वो तब आया होगा जब कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर पे 20% का गेन हुआ है, मतलब 1/20। तो ये हो जाएगा x कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर बराबर 6/5, तो मैं कह सकता कि मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस हो गया 5/6x, मतलब मिडिल में वैल्यू यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट प्राइस आएगा वो इतना है। अब तुम देखो माइनस करो, तो इससे इससे इसको माइनस करोगे तो 1/6x, और इससे इसको माइनस करोगे तो 5/6x, तो रेशियो कितना आ गया 5/1, कितना आ गया 5 अनुपात, मतलब मिल्क 1 है, सॉरी मिल्क 5 है तो वाटर कितना है। क्लियर है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस प्रोपोर्शन में वाटर को ऐड किया जाए, तो वाटर कितना ऐड करना है 1, है ना, वाटर कितना ऐड करना है 1, कितने किसके साथ 5 लीटर मिल्क के साथ। क्लियर है बात। अब देखिए जब ऐसा क्वेश्चन दिया होता है ना जिसमें वैल्यूज नहीं दी होती, तो देखो हम ये लॉजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि 20% का गेन हो रहा है, मतलब 1/5, मतलब मेरे को 5 रुपए कॉस्ट प्राइस पड़ा होगा और 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो। अब जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो वो किसकी वजह से कमा रहे हो, वाटर की वजह से, वाटर के प्राइस की वजह से। तो इसका मतलब तुमने 5 किलो जब मिल्क लिया होगा तो उसके साथ एक प्रॉफिट के नाम पर तुम क्या उठा रहे हो, तो मिल्क वाटर को उठा। क्लियर है बात। तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे 1/5 की 5 लीटर मिल्क में 1 लीटर वाटर का यूज मैंने किया। क्लियर है बात यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि हमने 30 kg राइस को 10 kg प्रतीक पे खरीदा और 35 kg को 11 पे, तो किस रेशियो में मिक्स करें कि अगर हम उसको 30% के प्रॉफिट नहीं किस प्राइस पर उसको बेचे ताकि 30% का प्रॉफिट हो। तो देखो सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस और मिक्सचर निकालना पड़ेगा। तो एक तरफ 30 kg है, एक तरफ 35 kg है, जिसका रेशियो मैं लिख सकता हूँ 6/7।
अब इसको आप बेच रहे हो 10 रुपए में, इसको आप बेच रहे हो 11 रुपए में, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर क्या निकलेगा ये सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें तो कितने का डिफरेंस है, 1 का। ठीक है, और ये कितने लोग के बीच में बटेगा, तो 13 लोग के बीच में, और उसकी वैल्यू होगी 1 रुपए। तो 13 यूनिट, सॉरी, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 1/13। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 6/13 रुपीज। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये इससे छोटा होना चाहिए, ये जो है इससे छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये मिडिल में आता है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 11 माइनस 6/13, तो ये आपको आ जाएगा 10 7/13, या बोल सकते 137/13 रुपीज। एक तरीके से है ना, एक तरीके से क्या मतलब यही है। अब बोल रहा है कितने पर बेचे कि 30% का प्रॉफिट हो, तो देखिए सेलिंग प्राइस मिक्सचर का कितना होना चाहिए, तो 137/13 ये कॉस्ट प्राइस है, और उसको 30% के प्रॉफिट के साथ बेचने का मतलब 130%। तो 130% का मतलब होता है डिवाइड बाई 100, ये परसेंट हट जाएगा, तो 10 काटे तो 10, और 0 से 0 ये काटे तो वैल्यू कितनी आ गई, 13.7। मतलब मिक्सचर का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया, 13.7। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए, होपफुली ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है ना, कि एक मर्चेंट ने 1000 शुगर को कुछ पार्ट 8% पे बेचा और कुछ पार्ट 18% के प्रॉफिट पर। अब टोटल पे 14 कमाया, तो 8% का जो प्रॉफिट पर बेचा उसको क्वांटिटी क्या। तो मान लो x के जी 8% प्रॉफिट पे, y के जी 18% प्रॉफिट पे, और टोटल पे कमा रहा है ये 14%, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 1000। तो खत्म हो गया क्वेश्चन। ये तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो 6, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो रेशियो हो गया 2/3। कितना हो गया रेशियो, 2/3। तो यहाँ से मेरे को निकालना है जो 8% के प्रॉफिट बेचा जो x, तो x की वैल्यू है 2/5, कितने का, 1000। इसका मतलब 8% के प्रॉफिट पे कितना केजी बेचा गया था, तो 400 केजी। कितना केजी बेचा गया है, 400 केजी। क्लियर है बात यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 19 भी उसी तरीके का है, कि कुछ पास को 7% के प्रॉफिट पे और रेस्ट को 17% पे, टोटल पे 10 पे कितने भी बेचा, तो ये आप आराम से कर सकते हो, बट अगर फिर भी कोई दिक्कत आएगा तो आप बिल्कुल पूछ लेना। ठीक है, चलिए इधर क्या बोल रहा है कि एक पर्सन ने दो आर्टिकल को बॉट किया 5,000 रुपए में। उसने पहले आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पे, दूसरे को 10% के लॉस पर बेचा, और इसके कारण टोटल पे 2% का गेन होता है। तो कॉस्ट प्राइस ए का क्या है, तो देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए और कॉस्ट प्राइस ऑफ, अब ये रेशियो हो गया कॉस्ट प्राइस का क्वांटिटी के मामले में। अब ए को ना आप बेच रहे हो 20% के प्रॉफिट पर, बी को बेच रहे हो 10% के लॉस पर, मतलब -10%, और टोटल पे कितना है 2%। तो इधर कितना आएगा 18। कैसे, तो बड़े में से छोटे को माइनस करो, इधर कितना आएगा 12, और इसको काटते हैं तो 2/3। अब मेरे से ए का कॉस्ट प्राइस पूछा गया, तो ए का कॉस्ट प्राइस है 2/5, और जबकि दोनों का मिला के कॉस्ट प्राइस कितना था, तो 5,000 रुपये। तो यहाँ से ये निकल गया कि ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना रुपए है, तो 2000। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए होपफुली ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 21 भी वही कह रहा है कि आपने एक हॉर्स और एक कैरेज को 40,000 रुपए में मान लीजिए खरीदा, और हॉर्स को बेच रहे हो आप 10% के गेन पर, कैरेज को आपने बेचा 5% के लॉस पर, और टोटल पे 1% का गेन। तो यहाँ हो जाएगा 11, इधर हो जाएगा 6। अब मुझे चाहिए हॉर्स का प्राइस जो हो जाएगा 6/17। ही गेन 1% और 10%, सॉरी यहाँ पे 9 हो जाएगा, 11 कैसे होगा, माइनस करते हैं, ये हो गया 2:1। तो हॉर्स का जो प्राइस है वो हो जाएगा 2/5। कितने का, तो 40,000 का। इससे इसको काटे तो 8,000, मतलब हॉर्स का दाम आ गया 16,000। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया यहाँ पे, सेकंड। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए होपफुली चीजें समझ में आ रही होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा कि निकिता ने 30 केजी वीट को 9.5 रुपए में खरीदा प्रति केजी और 40 केजी को खरीदा है 8.5 और उनको मिक्स कर दिया। तो पहली बात तो एवरेज प्राइस निकाल लेते हैं। तो यहाँ कितना ज्यादा है, 1 रुपये, यहाँ 3/4 मतलब 7 यूनिट में 1 रुपये, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1/7। ये हो गया 3/7। इसका मतलब अगर मैं इधर बात करूं इस x की वैल्यू क्या होगी, तो ऑब्वियसली ये जो x है ये इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, मतलब 8.5 में ये 3/7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट और लॉस टोटल में क्या है, मतलब परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, टोटल में पूछ रहा है कि प्रॉफिट और लॉस कितना है। तो देखो ये क्या मिल रहा है ना मेरे को कि कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर पर कितने केजी का, 1 केजी। ठीक है, कितने केजी का, 1 केजी का। तो जरा मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 8 1, देखो 8.5 का मतलब हो गया 8 1/2 प्लस 3/7। तो अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूँ ना तो मैं लिख सकता हूँ 17/2 प्लस 3/7, या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 119 प्लस 6, तो 125/14 पर केजी। क्लियर है। और सेलिंग प्राइस कितना है 1 केजी का, तो वो है 8.9। कितना है, 8.9। इसको डाल देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है, 8.9। तो ये बताओ 1 केजी का प्रॉफिट कितना आएगा। 8.9 रुपीज में से आप इतने रुपीज को क्या कर दो, माइनस। ठीक है। तो देखो 125 को अगर मैं 14 से डिवाइड करूं, 125 को अगर मैं 14 से डिवाइड करूं तो 8.9 के समथिंग ही कुछ वैल्यू आती है, तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो यहाँ पर देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 8.9 से ना थोड़ा ज्यादा आएगा, जो भी वैल्यू आएगी 8.9 से थोड़ी ज्यादा। तो मैं जरा इसको सॉल्व कर लेता हूँ एक तरीके से। तो 8.9 को अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर मुझे प्रॉफिट की जगह क्या होने लग गया है, लॉस। कैसे, तो 14 इंटू 8.9 होता है 124.6 माइनस 125/14। तो ये नेगेटिव में आएगा, मतलब लॉस 1 केजी पर कितने का होता है, तो -0.4, इतने का लॉस होता है। और मुझे कितने पे चाहिए, 70 केजी पे, तो इंटू 70 कर लो, ये 70 केजी का मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको प्लस प्लस कर लूँ तो ये देखो पहली बात तो लॉस है तो माइनस हटा देता हूँ, तो ये तो लॉस ही होना है, ये बात तो कंफर्म है। और इधर अगर हम करते हैं तो ये जाएगा 28/14, जिसको हम बोल सकते हैं कि लॉस कितने का हो रहा है, तो 2 का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 2। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया ना, मिक्सचर निकाल लिया कि मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना है, वो इतना रुपए, सेलिंग प्राइस इतना है, तो एक पर लॉस कैलकुलेट कर लिया। तो एक पर लॉस आ रहा है आपको 0.4/14 और तुम 70 केजी बेच रहे हो, तो टोटल लॉस कितने का हो गया, तो क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए होपफुली ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कृष्णा ने परचेज किया कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल 10 रुपीज ईच और उतने ही नंबर 14 रुपीज ईच और उनको मिक्स करके सोल्ड किया 13 रुपीज ईच, तो उसका गेन परसेंट या लॉस परसेंट कितना है। तो देखिए आप क्या कर रहे हो ना, मान लो आपने एक्स अमाउंट 10 रुपए में खरीदा है एक पेन का दाम, और उतने ही आपने 14 रुपए में खरीदा, तो रेशियो कितना हो गया, 1:1 का भाई। डिफरेंस कितने का है, 4 का। 2 यूनिट में बढ़ जाएगा ये 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2, तो इसकी वैल्यू भी 2 और इसकी वैल्यू भी 2। तो जो मिक्सचर जो मतलब मिक्सचर जो बना उसका कॉस्ट प्राइस कितना निकलेगा, तो 14 में से 2 गया 12, या 10 में 2 प्लस कर दो तो भी 12, और तुम उसको 13 रुपए में बेच रहे हो। तो 12 का सामान तुम 13 में बेच रहे हो, मतलब कितने का प्रॉफिट कमा रहे हो, एक का कितने पर, 12 पर इंटू 100, कितने का प्रॉफिट हो गया, 81/3%। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही है, 4। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए होपफुली ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। और इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बहुत देख चुके हैं, जहां तक मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि 35% जो गुड्स हैं उसको मैं 65% के प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ और रिमेनिंग को कुछ लॉस पर, ओवरऑल इतना प्रॉफिट, तो एक्स की वैल्यू कितनी।
तो देखो 35 को बेच दिया तुमने 65% के प्रॉफिट पर, और बचे कुछ 65% जो सामान है ना, उसको कुछ x% के लॉस पर बेचा है, मतलब माइनस ही होगा ऑब्वियसली। और ओवरऑल लॉस हो रहा है आपको, मतलब कितने का, -12% का। तो पहले इसको मैं काट देता हूँ, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 13। अब ये 13 यूनिट की वैल्यू बराबर, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो 65 में से 12 को अगर मैं माइनस करूँ, -12 को, तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 77। कितना हो जाएगा, 77। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, ये तो 20 यूनिट होगा ना, तो यहाँ पर 20 लोग के बीच बटेगा, तो 77/20। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, तो 7 इंटू 77/20। ठीक है। अब 7 इंटू 77 करते हैं तो 539 आता है, उसको 20 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 26.9। ठीक है। अब या तो अप्रोक्स में मान लेते हैं 27%। अब इसकी वैल्यू 27% है और ये -12% है, और मुझे ये निकालना है, तो ये वैल्यू ऑब्वियसली इससे बड़ी होनी चाहिए क्योंकि इससे छोटी है। इसका मतलब अगर ये वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए, मतलब इसमें से -12% में से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे। देखिए हम क्या कह रहे हैं ना, कि अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो हमें देखो क्या करना है, तो एक बार फिर से समझो, थोड़ा सा क्लियरिटी समझो कि मान लो 35% गुड़ जो है, तो हम ये मान लेते हैं कि 100 किलो था, उसमें से 35 किलो तुम 65% के लाभ पर बेच दो, तो बचा कितना, 65%, 65 किलो। और इस 65 किलो को तुमको कुछ लॉस पर बेचना है जिसकी वैल्यू है x%, और जबकि ओवरऑल लॉस हो रहा है तुमको -12%। ठीक है। यहाँ काट लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, 5 से काटे और ये हो जाएगा 13। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, 20 यूनिट, सॉरी 20 को ले गए। तो ये जो 13 यूनिट है, इस 13 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इसमें से इसको माइनस किए तो 77। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 77/13, या अप्रॉक्स में, क्योंकि आंसर निकालना है 1 डेसिमल पे, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये मोटा मोटी हो जाएगा 6, क्योंकि 13 छक्के होता है। अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 है, तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 42। अब ये वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब ये इससे बड़ी कब होगी, जब ये और नेगेटिव होगी, है ना, जब ये और नेगेटिव होगी। तो देखो, मतलब ये माइनस में होना चाहिए था क्योंकि लॉस है, तो माइनस में होगा। मतलब ये -x% कब आएगा, तो ये वैल्यू से छोटी होनी चाहिए, मतलब इस -% में से इस 42 को भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितने के करीब आएगा, -54, 54। इसका मतलब x% की वैल्यू 54 के आसपास होनी चाहिए, और वो एक ही ऑप्शन है, मतलब बी सही आंसर है, 53.5। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, चलो होपफुली यहाँ तक आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक चीज समझ में आ रही होगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बात करें, तो आपसे क्या बोल रहा है कि एक ट्रेडर चावल, जो ज्वार नहीं होता, तो खरीद रहा है 30 रुपए प्रति केजी में, 20% वेस्ट हो जाता है, और बचे कुचे को वो इस तरीके से बेचना चाहता है कि 40% का प्रॉफिट हो ओवरऑल पे, तो किस प्राइस पे बचे कुचे को बेचे। तो आप खुद सोचो कि 30 केजी था, 20% खराब हो जाता तो बचेगा कितना, 80%। और 20% खराब हो जाने का मतलब वो उसको प्रॉफिट पे ना बेच के लॉस पर बेच रहा है, कितने के लॉस पर, -100%। क्योंकि अगर उससे कुछ पैसा ही नहीं मिला मेरे को, कोई भी पैसा उससे नहीं मिला, और वो बर्बाद हो गया सामान, तो सामान बर्बाद होने का मतलब होता है 100% का लॉस होता है, और उसको टोटल पे चाहिए 40% का गेन। तो बचे कुचे को कुछ x% के गेन पे बेचेगा कि नहीं बेचेगा। तो यहाँ हो गया ये 1/4, और इस 4 यूनिट की वैल्यू हो गई, इसको इसमें से इसको माइनस कर देते बड़े में से छोटे को, तो 140। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी आपको, तो 35। तो इसकी वैल्यू होगी 35, मतलब x की वैल्यू इससे क्या होगी, बड़ी होगी, मतलब 40 में प्लस होगी, तो ये हो गया 75%।
मतलब बचे कुचे 80% को वो 75% के प्रॉफिट पर बेच। इसका मतलब 1 kg का दाम अभी भी 30 रुपए है ना उसमें, तो उसको 75% के प्रॉफिट पे बेचना है, मतलब 30 रुपए का सामान 175% के प्रॉफिट पर बेचेगा, तो वही सेलिंग प्राइस होगा बचे कुचे। तो ये वैल्यू हो जाएगी 7/5। 5 से इसको काटे 6, तो 7 छक्के कितना हो गया 42। गलती कर दिए, सॉरी, ये होता है 7/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 210/4, तो ये हो जाएगा 5, 2.5। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर? क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, होपफुली यहाँ तक आपको हर एक पॉइंट, हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग करेंगे बात, और थोड़ा सा अलग है, मतलब थोड़ा हल्का सा अलग है। मतलब जैसे क्या बोल रहा है कि एक आदमी ने इतना आर्टिकल इतने रुपए में खरीदा, वो इतने को इतने परसेंट के प्रॉफिट बेच रहा है, बचे कुचे का इतने को इतने पर बेच रहा है, तो बचे को कितने पर बेचे, किस परसेंट पे लॉस पर बेचे, कि ताकि ओवरऑल प्रॉफिट इतना हो। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो समझेंगे कि कैसे इसको करना है। ठीक है, और कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो हमको उसको कैसे अप्रोच करना है, तो वो हम लोग देखेंगे कि इस 27 नंबर क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, और बैंक के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और एसएससी के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए, इधर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि 140 आर्टिकल इतने रुपए में बेचा गया, उसमें से इतना प्रतिशत, मतलब 33.33%। ठीक है, जिसका मतलब कितना होता है 1/3। इसको तुम बेचा गया है 14% के प्रॉफिट, और 5/7 को, और वो भी 5/7 किसका, बचे हुए का 5/7 है ना। मतलब मान लो 1/3 है, अब इसके बाद कितना बचेगा 2/3, उसका 5/7 को हमने बेचा है 20% के प्रॉफिट पे, और बचे कुचे को कितने पर बेचे, ताकि टोटल पे प्रॉफिट 12%। तो सबसे पहले देखो हमको क्या करना है ना, अब इस आर्टिकल से हमको कोई लेना देना नहीं है कि ये आर्टिकल 3 से डिवाइड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल देखो क्या मानेंगे, क्योंकि ये चीज हम बहुत पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल हम मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे इन सब का। तो कितना आएगा, 3 और 7 21। मतलब कितने आर्टिकल बचे हैं, तो 21 आर्टिकल है टोटल। अब उस 21 आर्टिकल में से 1/3, तो 1/3 21 आर्टिकल का कितना हो जाएगा, तो 7 आर्टिकल। ये आपने 7 आर्टिकल बेचा 14% के प्रॉफिट। ठीक है, अब बचा कितना आर्टिकल, तो 7 आर्टिकल बेच चुके, बचे 14 आर्टिकल। उस 14 आर्टिकल का 5/7 हिस्सा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। और इन 10 आर्टिकल को हम बेच रहे हैं 20% के प्रॉफिट। तो 17 बेच चुके हैं, टोटल 21 थे, मतलब 4 आर्टिकल को हम लोग बेच रहे हैं X% पे, ताकि ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हो, 12%। कितने का हो, 12%। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे फिर, हम लोग ये कह सकते हैं कि 7 आर्टिकल पर 14% का प्रॉफिट, प्लस 10 आर्टिकल पर 20% का प्रॉफिट, प्लस 4 आर्टिकल पर कुछ X% का प्रॉफिट, इसका एवरेज निकालना, और वही 12% होना चाहिए। तो टोटल कितना है, 21 बराबर 12%। अब देखो यहाँ पे परसेंट हर जगह, तो हटा देते हैं। अब देखो सॉल्व करते हैं, तो 7 × 14 और 10 × 20, और इधर क्या होगा, 21 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, तो 12 से। तो 7 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 98, तो 9 ये हो जाएगा आपका 98 प्लस 200 प्लस 4x बराबर 21 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं तो 252। ठीक है, कितने पे, 252। अब यहाँ पर अगर हम आगे सॉल्व करें तो 4x बराबर 252 माइनस 298, और अगर 298 में से हम 252 को माइनस करते हैं तो आता है 46। तो x की वैल्यू जाएगी -46/4। कितनी जाएगी, -46.4। माइनस का मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि मुझे लॉस हुआ। क्या हुआ है, लॉस। अब कितने का, तो जरा इसको डिवाइड कर लो, तो ये जाएगा 1, फिर आएगा 1.5%। मतलब बंदे को लॉस होता है कितने का, 11.5% के लॉस। कितने का लॉस होता है, 11.5%। क्लियर है बातें यहाँ तक?
चलिए होपफुली ये चीज समझ में आएगी। देखो हमने यहाँ पे क्या किया ना, अब 140 को ना 3 से डिवाइड कर पाना मुश्किल। और मुझे ये सब नहीं पूछा कितना प्रॉफिट कितना, ये सब नहीं पूछा, परसेंट पूछा है। तो इस लाइन से ना कोई मतलब नहीं था, ठीक है, इस लाइन से आपको कोई लेना देना नहीं। अब आप देखो कि 33.33% का मतलब होता है 1/3, और मुझे दिया था 5/7, तो मैंने नीचे वाले का ना एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 21। तो मैंने देखा 1/3 आर्टिकल कितना होता है 7, और इन आर्टिकल को मैं 14% के प्रॉफिट पे बेचा। उसी तरीके से बचा कितना 14, क्योंकि बोल रहा है कि 5/7 रिमेनिंग का, तो बचा कितना 14, 14 का 5/7 हिस्सा कितना होगा 10 आर्टिकल, और इसको मैं बेच रहा हूँ 20% के प्रॉफिट पे। तो अभी तक 17 आर्टिकल बेच चुके हैं, टोटल कितने थे 21, 21 में से 17 गया, कितना बचा 4। तो अब ये 4 आर्टिकल आप X% पर बेचो, ये ना कर दो। तो अब मुझे पता है कि 7 × 4 मतलब सबका एवरेज निकाल दिया मैंने, और ये कितना आना चाहिए 12, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मतलब टोटल पे जो प्रॉफिट है वो एवरेज प्रॉफिट एक तरीके से कहा जाए तो एक्स की वैल्यू यहाँ से नेगेटिव आई, नेगेटिव का मतलब हो गया लॉस, और आंसर कितना आ गया 11.5%। क्लियर है बातें यहाँ पे? चलिए होपफुली ये पॉइंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बात करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को क्यों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि मुकेश ने 10 बाइसिकल को परचेज किया 2017 में, है ना, सबको सेम प्राइस पर, और उसमें से 6 को वो 25% के प्रॉफिट पे और बचे 4 को वो 25% के लॉस पर बेच देता है। इसके कारण उसको टोटल प्रॉफिट इतने का होता है, तो परचेज प्राइस हर एक बाइसिकल का कितना था ये पूछा। तो देखो पहली बात समझो, अगर मैं यहाँ पे ये निकाल लूँ ना कि मुझे टोटल पे कितने परसेंट का लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, तो वो बराबर होगा 2000 के, होगा कि नहीं होगा? तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा 100% टोटल बाइसिकल का कॉस्ट प्राइस। और सारी बाइसिकल का प्राइस अगर सेम है तो मान लो अगर सारी बाइकों का प्राइस 40,000 आता है तो उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो मुझे एक बाइसिकल का क्या मिल जाएगा प्राइस। ठीक है, तो देखो मुझे पता है कि मैंने क्या किया कि 6 जो है उसको बेचा है 25% के प्रॉफिट पे, और 4 को बेचा मैंने 25% के लॉस। ठीक है, किस पे बेचा 25% के लॉस। तो ओवरऑल क्या आएगा, तो डिफरेंस कितने का हो गया ये 50% का, और यहां अगर हम करें तो 3:2, तो 5 यूनिट बराबर 50%, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 10%, मतलब ये हो गया 30%, और ये हो गया 20%। अब मुझे x की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी जो कि मेरा हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट, टोटल पे प्रॉफिट कितना होगा। अब ये वैल्यू 25 से कम होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए। इससे कम होने का मतलब इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा माइनस, और तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5%। ठीक है, अब देखो 5% की वैल्यू 2000 दे रखी, क्योंकि उसने बोला ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हो रहा है 2000 का, मतलब ये 5% की वैल्यू कितनी थी 2000, तो 100% की वैल्यू कितनी जाएगी 20,000, कितनी जाएगी तो 20। क्लियर है बात यहाँ तक? देखो कि 5% सॉरी 20,000 कहाँ से होगी, इससे काटे तो ये हो जाएगा 400, तो 1% की वैल्यू 400 आई है, तो 100% की वैल्यू जाएगी 40,000 सॉरी। ठीक है, और ये क्या है टोटल कॉस्ट प्राइस, मतलब कितने बाइसिकल का 10 बाइसिकल का, और मुझे चाहिए एक बाइसिकल का, तो 1 बाइसिकल का कॉस्ट कितना निकल आएगा, तो 40,000 की टोटल बाइसिकल, और आपने 10 खरीदी, तो एक बाइसिकल का प्राइस कितना हो जाना चाहिए 4,000 रुपए। इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस है एक बाइक का वो कितना था 4,000 रुपीज। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए होपफुली ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि मैंगोस को परचेज किया गया 10,000 रुपए प्रति टन पर, 1/3 टोटल मैंगो का सोल्ड किया गया है 4% के लॉस पर, और फिर 30% के प्रॉफिट को कमाने के लिए बचे हुए को कितने प्रतिशत पे बेचे ये बोला। देखो समझो 1/3 मैंगो को मैं 4% के लॉस पर बेचा, तो बचा कितना 2/3, उसको मैंने कुछ x% पे बेचा होगा ताकि मुझे ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए 30%। तो देखो इधर रेशियो कितना आ जाएगा 1:2, और ये 2 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी, तो 30 में से -4 को माइनस करते तो 34%, तो एक की वैल्यू आ गई 17%, तो इधर एक की वैल्यू कितनी जाएगी 17%, तो x क्या हो जाएगा, तो 30 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये और ये प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 47%।
मतलब एक तिहाई को उसने इतने परसेंट के लॉस पे बेचा, तो बचे कुचे को उसको 47% के प्रॉफिट पर बेचना था। पर हमको परसेंट नहीं पूछा, प्राइस पूछा। ठीक है, हमको परसेंट नहीं पूछा है, क्या पूछा है, प्राइस पूछा। तो ऑब्वियसली आप 10,000 रुपए का सामान 47% के प्रॉफिट पे बेचने का मतलब 147% के प्रॉफिट पे बेचना चाहते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 14,700। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही है, बी। क्लियर है बात यहाँ पर। चलिए, होपफुली ये पॉइंट, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। और देखते हैं कि वो क्या कहना चाहता है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए 30 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मिल्क वेंडर ने 28 लीटर मिल्क इतने रेट पर बॉट किया और उसमें कुछ वाटर मिक्स किया और ऐसे बेच रहा है, तो कितना वाटर उसने ऐड किया, ये पूछा है। तो देखो समझो पहले, कुछ मिल्क होगा और कुछ वाटर। अब मुझे कुछ चीजें पहले से पता है, कि जैसे मुझे ये पता है कि वो बोल रहा है कि वाटर को ऐड करने के बाद वो मिक्सचर को सेम प्राइस पर सोल्ड कर रहा है, मतलब 8.5 रुपए प्रति लीटर पे ही सोल्ड कर रहा है। तो एक चीज कंफर्म हो गई कि मिक्सचर का जो सेलिंग प्राइस है, मतलब मिल्क और वाटर को मिलाने के बाद जो मिक्सचर बन रहा है, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 8.5 रुपीज पर लीटर। और मेरा जो प्रॉफिट परसेंट है वो है 12.5%, मतलब 1/8। ये भी कह सकते हैं ना। तो मैं कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूँ मिक्सचर का। कैसे, तो 8.5 रुपीज तब बिच रहे जब आपने कुछ कॉस्ट प्राइस को इतने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा होगा, और वो हो गया 112.5। अब इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 9/8, और इधर है 8.5। ठीक है, तो यहां से कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर निकल आएगा। तो आप इधर बात करते हैं, तो देखिए 8 64 और यहाँ से 4 आएगा, तो 68/9। ये एवरेज कॉस्ट प्राइस हो गया, मतलब मिक्सचर प्लस वाटर मिला के। और केवल मिक्सचर मिल्क को खरीदा गया था 8.5 रुपए, केवल मिल्क को ही खरीदा गया था 8.5 रुपए में। तो उसने ये पूछा कि कितना वाटर ऐड किए, तो ये भैया 0 लीटर होगा। मतलब वाटर का जो कॉस्टिंग है वो कितना होगा, 0 लीटर। अब रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, 8.5 का मतलब देखो क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो 8 1/2 मतलब 17/2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 17/2। क्लियर है। अब यहाँ से यहाँ माइनस करते हैं तो आपको इतना ही मिलेगा। पर जब यहाँ से यहाँ माइनस करते हैं तो 9 × 17 -68 × 2 डिवाइड बाई 9 × 7 2, ये बचेगा। अब देखो 9 से 9 कैंसिल, वैल्यू कितनी बचेगी, 68 इंटू, अब देखिए 9 × 17 की अगर हम बात करें तो कितना होता है, 150, है ना। अगर आप 9 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 150। उसमें से हमें माइनस करना है 68 × 2, है ना। कितना, 68 × 2, तो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 13। तो 136 माइनस करेंगे तो 17 बचेगा कुछ। तो ये हो जाएगी वैल्यू 17/। अब देखो 17 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो ये रेशियो हो जाएगा 8:1। मतलब मिल्क अगर 8 लीटर है तो उस समय वाटर 1 लीटर होगा। पर मेरे को इस 8 की वैल्यू 28 लीटर दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, है ना। 8 की वैल्यू कितनी लीटर दे रखी है, 28 लीटर। तो मेरे को कितने की चाहिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं, इस चीज से मैं निकाल सकता हूं कि 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 28/8 या 3.5 लीटर। मतलब वाटर कितना ऐड किया गया, 1 यूनिट, और जिसकी वैल्यू हो गई 3.5 लीटर। क्लियर है बात यहाँ तक। देखिए हमने क्या किया ना, पहले एवरेज जो है या मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है वो निकाल लिया। वो कितना आया, 68/9। फिर मैंने क्या किया, रेशियो निकाल लिया। तो रेशियो कितना है, 8:1। अब मुझे मिल्क की वैल्यू दे रखी है 28 लीटर की, मिल्क जो है 28 लीटर लिया गया था। मतलब इस 8 की वैल्यू 28 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.5 लीटर। और वही वाटर का यूनिटिकल वैल्यू है, तो ये यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3.5। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए होपफुली ये सारे पॉइंट, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो ये इस पॉइंट का आखिरी क्वेश्चन था, और यहाँ पर जाकर
आपका प्रॉफिट लॉस पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।